हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। वो है आपका बेडरूम। मेरे पास अक्सर लोग ये सवाल लेके जरूर आते हैं कि मैम बेडरूम का लोकेशन तो सही है, बट जब हम बेडरूम में बेड रख रहे हैं तो वो दो डायरेक्शंस में आ रही है। एक कभी अगर साउथ वेस्ट की बेडरूम है भी तो भी वो साउथ वेस्ट में उसका बेड आ रहा है। तो हम ये सारी चीजों को कैसे मैनेज करें, हम कैसे देखें कि क्या हम कर सकते हैं अपने घर में, बेडरूम का कौन सा लोकेशन बेस्ट लोकेशन है, हम कैसे अपने बेडरूम में बेड को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और कौन कौन से डायरेक्शन में आपका बेड आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है। तो आज हम आपके स्लीप और बेडरूम का डायरेक्शन, मतलब जब हम बेडरूम बोल रहे हैं तो हम उसमें बेड का डायरेक्शन कौन सा बेस्ट होता है और उसको हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो होती है कि साउथ में आप हेड रख के सो। ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ द हेड, बट कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नॉर्थ आपके स्लीप को डिसऑर्डर देती है एंड वास्तु में ये बोला गया है कि नॉर्थ हेड करके आप ना सोए। बट ऐसा मैंने अभी तक देखा नहीं है कि नॉर्थ हेड रख के आप सो रहे हो तो आपको पर्टिकुलरली कोई डिजीज हो जाएगी, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका बेडरूम में आपका बेड कौन से जोन में पड़ रहा है। 16 एंगुलर डायरेक्शंस जब आप निकालते हो तो उसमें आपका बेड कहाँ पड़ रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन आपके हेड का डायरेक्शन कहाँ पड़ रहा है। क्योंकि पर्सनली मैंने देखा है लोगों को नॉर्थ सोते हुए एंड दे आर स्लीपिंग फॉर 14-15 years बट स्टिल दे आर नॉट फेसिंग एनी स्लीप डिसऑर्डर और एनी हेल्थ इश्यूज टिल नाउ। सो आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि मैं इसको एक फैक्ट बोलूं या एक मिथ बोलूं। तो फॉर अ सेफर साइड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अवॉइड स्लीपिंग हेड टुवर्ड द नॉर्थ। नाउ लेट्स टॉक कि हम अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है बट आपको साउथ वेस्ट का बेडरूम होने के बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है अपने लाइफ में, तो दैट मीन्स आपका बेडरूम जरूर साउथ वेस्ट का होगा बट आपका जो बेड का लोकेशन है दैट वुड कम अंडर SSW, जो कि साउथ वेस्ट के एक थोड़ा आगे वाला जोन है। तो गलती क्या हो जाती है हमें कि जब हम साउथ वेस्ट का बेडरूम लेते हैं तो हमारा बेड का लोकेशन हम कई बार SSW में डाल देते हैं, ये सोच के कि ये तो पूरी की पूरी साउथ वेस्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास आपका मैप होना चाहिए घर का। आपका मैप के बाद आपकी उसमें ग्रेडिंग होनी चाहिए, तो आप ये एग्जैक्ट निकाल पाओगे कि आपका बेड कहाँ लोकेटेड है। और उसके बाद आप अपने सिम्टम्स को कंपेयर भी कर पाओगे कि हाँ ये सिम्टम्स मेरे लाइफ में दिख रही है, ये सिम्टम्स मेरे लाइफ में है या नहीं है। तो फॉर द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रिड। आप पहले ग्रिड बनवाएं एंड देन उसके बाद आगे मैं जितनी चीजें बता रही हूँ आप उसमें से देखें कि आपके लाइफ में क्या रेजोनेट कर रहा है, आपके बेड का डायरेक्शन किधर है, क्या रिजल्ट आपको वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हम पूरा समझते हैं कि वो ग्रिड हम कैसे देखेंगे, कैसे रीड करेंगे। आपने ग्रिड बनवा ली। नाउ यू सीइंग कि आपका जो बेड है वो SSW में भी है एंड साउथ वेस्ट में भी है एंड यू हैव नो ऑप्शन ऑफ चेंजिंग इट। मतलब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप अपना बेड शिफ्ट कर सको। तो इन दैट वे आप क्या करोगे, आप साउथ वेस्ट का रूम यूज नहीं करोगे। नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं कि आप उसमें ये करो कि मैक्सिमम पार्ट, मतलब बॉडी आपका साउथ वेस्ट के तरफ जाए। जब आप साउथ वेस्ट की तरफ आपका अपर बॉडी जाएगा तो बाय डिफॉल्ट वो आपकी हेड जहां तक है साउथ में ही पड़ जाएगी एंड आपका अपर बॉडी वुड बी इन द जोन ऑफ साउथ वेस्ट। या तो वेस्ट हेड हो जाएगा या तो फिर साउथ हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि आप जब आपका बेडरूम अगर गलत डायरेक्शन में, बेड अगर गलत डायरेक्शन में है तो आपका हेड एटलीस्ट साउथ वेस्ट में जाए टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट। अब नाउ दूसरी चीज क्या होती है, आपका एक और मिथ ये है कि साउथ वेस्ट का जो बेडरूम है वो हमेशा बड़ों को ही दिया जाता है, हेड ऑफ द फैमिली को दिया जाता है। ये बात सही है कि हाँ हेड ऑफ द फैमिली को दिया जाता है, बट आज के डेट में मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके ये बोलना चाहूंगी कि जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है उसको वो रूम दिया जाए, बिकॉज द पर्सन हु विल स्लीप देयर उसके अंदर एक फैमिली के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो एक पूरे फैमिली को एज अ होल देखता है एंड वो रूम एंड वो जोन जो अर्निंग मेंबर होते हैं उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक भी हो जाता है। तो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि अगर आप कर सकते हैं अपने घर में कि आप अगर अर्निंग मेंबर हैं या आपके फैमिली में जो भी अर्निंग मेंबर है आप उनको वो रूम दो, रेदर देन जस्ट कि आप आपके घर में आपने किसी ग्रैंड पेरेंट्स को वो रूम दे दिया जस्ट बिकॉज वो घर के बड़े हैं। तो वो अवॉइड करें एंड मेक श्योर करें कि वो रूम उनको दे जो कि एक अर्निंग मेंबर है जो बाहर जाता है घर के लिए, ही इज अ प्रोवाइडर ऑफ द होम। द मेन थिंग इज ही शुड बी द प्रोवाइडर ऑफ द होम। उसको आप वो रूम दे ताकि उनके लाइफ में, उनके बिजनेस में, उनके जॉब में उनको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिले फॉर द साउथ वेस्ट का बेडरूम। नाउ कम्स कि हम वेस्ट के बेडरूम की बात करते हैं। वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा होता है फॉर द बिजनेस पीपल, बट अगेन सेम प्रॉब्लम आती है जैसे कि साउथ वेस्ट के बेडरूम में। साउथ वेस्ट में SSW का एक जोन पड़ जाता है, वेयर एज इन अगर जब आपका वेस्ट का बेडरूम होता है तो उसमें एक जोन पड़ जाती है विच इज WNW। तो क्या होता है उसमें भी सेम इश्यूज आती है। WNW इज जो वो जोन है वो वैदिक वास्तु में उसे कोप भवन बोला जाता था, विच इज अगेन डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब लाता है हमारे लाइफ में। तो इसमें भी सेम इश्यूज देखने को मिलते हैं कि वेस्ट
वेस्ट का बेडरूम है बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप देखिए कि वो कहीं ना कहीं आपका बेड का डायरेक्शन या बेड का हेडबोर्ड कहीं WNW में तो नहीं है। अगर वहां है तो आपको बेड की मैक्सिमम बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिल पाए। अब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, वो है नॉर्थ की बेडरूम। अब नॉर्थ की बेडरूम अच्छी भी होती है बट वो थोड़ी सी आपको इंसोमेनिया आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है वहां पे, बट वो डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। एंड वहां आपका जो रूम है वो मोस्टली नॉर्थ होगा या तो फिर NNW होगा। अब ये जो जोन है ये आप अगर न्यूली वेड कपल्स को देते हो तो ये बहुत ही अच्छा जोन है, उनके रिलेशनशिप को ये एक स्ट्रेंथन देगा। बट अगर आप सपोज यहाँ पे अगर पेरेंट्स को दे देते हो तो शायद उनको हेल्थ इश्यूज या थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा सोचने लगेंगे या उनकी थॉट इंक्रीज हो जाएगी। सो हम बोलते हैं ये जोन में आप पेरेंट्स को ना दे। आप अगर न्यूली वेड कपल है तो जरूर है, अगर आप फीमेल ऑफ द होम है तो आपकी वेडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस पर्टिकुलर जोन में। सो अगर somebody is not getting married तो आप उसको इस जोन में आप उनका बेडरूम बना सकते हैं, या तो फिर फीमेल ऑफ द होम कैन ऑल्सो यूज द बेडरूम इफ शी इज अ डॉटर। नाउ नेक्स्ट कम की नॉर्थ ईस्ट का रूम। मैं पर्सनली नॉर्थ ईस्ट का रूम किसी को रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि वो एक मेंटल क्लैरिटी लेके आती है, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। एंड वहाँ पे बेडरूम बनाने से वो एरिया थोड़ा सा हैवी हो जाता है। सो अवॉइड करें वहाँ पे बेडरूम बनाना। हम बहुत बार ये सोच लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम है तो वो हीलिंग देगा, क्योंकि उसके जस्ट बगल में एक हीलिंग जोन आ जाती है विच इज NNE। सो बट स्टिल आप वहाँ पे टेम्पोररी किसी को आप दे सकते हो फॉर अ टेम्पोररी टाइम बट नॉट फॉर अ परमानेंट पीरियड ऑफ टाइम। पर्टिकुलरली उनका बेडरूम वहाँ नहीं होना चाहिए। सो वो जोन आप थोड़ा अवॉइड करें। अब आती है साउथ या ईस्ट की बेडरूम जो होती है, तो साउथ ईस्ट की बेडरूम या साउथ का बेडरूम भी बहुत अच्छा होता है फॉर द पीपल हु आर इनटू बिजनेस। वो उनके बिजनेस में उनको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, उनके बिजनेस के करियर को एक बूम देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बेडरूम एंड हाउ यू कैन यूज द ग्रिड टू अंडरस्टैंड कि आपका बेड का लोकेशन कौन सी पर्टिकुलर जोन पे है और उसके एट्रीब्यूट्स आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। और इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए और अगर आपको कुछ और समझना है कि मेरा बेडरूम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन या इस पर्टिकुलर जोन पे आ रहा है तो उसका क्या मीनिंग होगा, तो कमेंट करके मुझसे पूछे कि कौन से जोन में आपका है एंड विल मेक अ वीडियो और विल DM यू पर्सनली कि आपका जो जोन है आप उसको कैसे शिफ्ट कर सकते हो। एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि आप क्या ऐसा कर सकते हो जिससे उसकी एट्रीब्यूट्स आपको ना लगे। सो दिस इज नेहा टेब्रेवाल फ्रॉम वन वास्तु। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।